होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जो शिक्षात्रा आपके लिए मॉक क्वेश्चन की सीरीज लेके आया था, आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो व्हाट इज देयर इन प्रोबेबिलिटी चैप्टर, वी विल बी डिस्कसिंग शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बेसिकली। तो हम यहाँ पे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और भी हम बाकी चीज़ें इधर पे डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ में। तो क्वेश्चन सीरीज़ में हमारे पास शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ में एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ फॉर इंडिपेंडेंसी। देखिए, अगर कोई भी मैं बोलूँ कि ये सब इवेंट इंडिपेंडेंट है तो मैं बोल सकता हूँ P(a1) इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 सो ऑन टिल AN इज इक्वल्स टू P(a1) डॉट P(a2) डॉट टिल PAN। Alright, probability of occurrence of at least one of the n independent event P1, P2, P3, Pn be the probabilities of happening of n independent event. Then A1, capital A1, capital A2, capital A3 till AN respectively. Then probability happening none of them. तो हम ऐसे इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। और हम इसको, ये हमारे पास फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन इवेंट ऑफ दैम, तो हम उसमें यूनियन का यूज़ करके उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और आगे हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम देखेंगे, जो कि हमारा ये था हमारा पीछे जो हमने किया था। तो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 टिल 1 माइनस Pn। ऑलराइट, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी FR इक्वल्स टू N इंटू PR, ठीक है। वेयर N इज द नंबर ऑफ द टाइम्स द ट्रायल इज रिपीटेड। Let x and y be the random variable on the sample space S and k are real number, then EKX is equals to KEX. EX plus y is equals to EX plus EY. Mean, variance and standard deviation of a binomial distribution are NP, NPQ and root PQ. ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। NP is equals to integer, the binomial distribution will be unimodal and the mean is equals to mode. अगर NP आपका इंटीजर आता है। अब देखिए, each A and B can take value 1 or 2 with equals probability. The probability that the equation ax square plus bx plus 1 is equals to 0 has real root। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, और हमें पता है कि रियल रूट इसके होंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर रहेगा, माइनस 4ac यहाँ पे 1 है, मतलब a यहाँ पे a है, c यहाँ पे 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हम देख सकते हैं कि a हैज़ टू बी 1 एंड b हैज़ टू बी 2, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अगर a 1 होगा, b हमारे पास 2 होगा, दैट इज़ 4 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हैज़ रियल रूट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 4 माइनस 4 आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, b के 2 और a के 1/1 होने की, तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2, तो हो जाएगी 1/4। तो आपका क्लियरली आंसर क्या आ जाएगा, b 1/4। Now moving ahead with question number 2. Question number 2 says that 2 boys B1 and B2 and 3 girls G1, G2, G3 play a tournament. Those of the same sex have equal probabilities of winning, but each boy is twice as likely to win as girl. मतलब बॉय के जीतने के चांसेस गर्ल के दुगने हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ G। ऑलराइट, तो अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गर्ल इज x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बॉय इज 2x। तो 2x plus x is equals to 1, it means that x is equals to 1/3। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1/3। अब देखिए, अब आगे क्या पूछा उसने, पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द टूर्नामेंट बाय अ गर्ल इज, कितनी गर्ल है, 3 गर्ल है, टोटल कितने हैं, 3/5। तो 3/5 इंटू 1/3 इट विल बी 1/5। So our option number D will be our correct answer. Now moving ahead with question number 3. Question number 3 says that let PA lies between 0 to 1, PB lies between 0 to 1 and PA union B is equals to PA plus PB minus PA intersection B. यहाँ पे PA intersection B आपको क्या दे रखा है, बेसिकली PA intersection B आपको दे रखा है PA into PB। ऑलराइट, तो PA intersection आपको क्या दे रखा है, PA into PB, और P आपका 0 से 1 में है, PB आपका 0 से 1 के बीच में है, तो PB अपॉन A क्या हो जाएगा, PB माइनस PA, ये बोल रहा है वो एक, तो
तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए और बी आपके क्या है, क्लियरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अगर आपके ए और बी क्लियरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ऐसे तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है आपको, क्योंकि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 says that a box contains 2 black, 4 white, 3 red ball. One ball is drawn at random from the box and kept aside. One ball is drawn at random and kept aside. From the remaining balls in the box, another ball is drawn at random and kept aside the first. This process is repeated till all the balls are drawn from the box. ठीक है, पहले हमने कितनी बॉल्स थी, 1 अपॉन, हमने पहले कितनी बॉल निकाली थी, फ्रॉम 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एंड केप्ट असाइड। तो पहले हमने पहली बॉल निकाली, दैट विल बी 1/9। फिर हमने फ्रॉम द रिमेनिंग बॉल्स इन द बॉक्स अनदर बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम। तो हमने क्या किया बेसिकली, 9c1/9p हमारे पास था, फिर हमने एक और बॉल निकाली, मतलब 8 में से एक निकाली अब, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे, 1/9, 1/8 इंटू 4/, फिर अब निकालिए अनदर बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड केप्ट असाइड। द प्रोसेस रिपीटेड टिल ऑल द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन आर इन द सीक्वेंस ऑफ 2 ब्लैक, आपने 2 ब्लैक निकाली मतलब 2/9, 4 वाइट निकाली मतलब अब कितनी बची, 4 वाइट, 2 ब्लैक निकाली तो 2/9 हो गई, 4 वाइट मतलब 1/8 आपने निकाली इंटू 1/8 टिल विच पॉइंट 4/7 आ जाएगा, इंटू 3/6 इंटू 2/5 इंटू 1/4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ये बेसिकली हमने कैसे किया है, 2 ब्लैक थी तो 2c1/9, फिर हमारे पास कितनी वाइट थी तो 4c1/8, फिर ऐसे हमारे पास फिर हमारे पास कितनी बची, 7 थी। अब हमने वाइट तो हमारी पूरी निकली नहीं होगी, एक ही निकली होगी, तो हमने फिर 4 निकाली, उसमें से 8, ठीक है। ये दोनों हमारे पास ब्लैक के हैं, 2 ब्लैक, ये 4 हमारे पास किसके हैं, 4 वाइट के। बाकी इसके बाद हमारे पास रेड बचती है, तो रेड के निकालने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही है, ठीक है। तो 4c1/7, 3c1/6, 2c1/5, 1c1/4। तो ऐसे करके जो हमारा आंसर आएगा ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 1/1260। Now moving ahead with question number 5. Question number 5 says that a random variable x has a probability distribution this thing and p e union f आपको निकालना है। e आपका कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, e आपका प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और f आपका कोई भी नंबर है जो 4 से छोटा हो, 4 से छोटा हो तो 1, 2, 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, p e union f होता है p e प्लस p f माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए पी ई क्या है यहाँ पे, 2, 3, 5, 7 की प्रोबेबिलिटी, तो 2 की है 0.23, 0.12 प्लस 0.20 प्लस 0.07, ठीक है। अब पी एफ जो है आपके पास, पी एफ है आपके पास, f के आपके पास 4 से छोटी चीज़ है, मतलब 1, 2, 3, दैट विल बी 0.15 प्लस 0.23 प्लस 0.12। अब माइनस ऑफ p इंटरसेक्शन f, माइनस ऑफ p इंटरसेक्शन f क्या है आपके पास, 2 और 3, दैट विल बी 0.23 माइनस ऑफ 0.12। अब देखिए आप इनको सॉल्व करिए, 0.23, 0.12 आप इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.27, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 3 प्लस 0.12, ये 0.38। अब आप इनको जैसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 8, 9, 10, 10, 7, 7, 6, 0.77 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। So your option number B will be your correct answer. Now moving ahead with question number 6, it is given that the event A and B are such that PA is equals to this thing, PA upon B equals to this thing, PB upon A equals to this thing, then we have to find out PB. तो देखिए PA upon B क्या होता है बेसिकली, PA upon B होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और ऐसे ही PB अपॉन A हो जाएगा PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA। ये आपको दे रखा है 2/3, यहाँ से PB इंटरसेक्शन A निकल सकता है, PB इंटरसेक्शन A क्या हो जाएगा 2/3 इंटू PA, PA आपके पास होता है 1/4, सो इट विल बी 1/6। तो
1/6 पी बी क्या हो जाएगा आपके पास, पी बी आपको निकालना है, हमने इसको x मान लिया, और ये चीज़ आपका पी ए अपॉन बी क्या दे रखा है 1/2, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा बेसिकली आपका 1/3। सो आपके पास पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, आपके पास पी बी की वैल्यू आ जाएगी। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नाउ जस्ट मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, आपको मेरा वीडियो भी थोड़ा देर के लिए ब्लर आ गया होगा। नाउ आई हैड स्विच्ड इट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम आते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज द हेड एंड द डाइस शोज 6। कॉइन टॉस किया जाता है तो क्या हमारे पास क्या हो सकता है, हेड और ट्रेल। देखिए अब हेड के साथ भी 6 हो जा सकता है, मतलब H1, H2, H3, H4, H5, H6। ऐसे ही टॉस 1 के साथ T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक है, तो आपको बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज द हेड एंड द डाइस शोज द 6। तो ये क्या है, 1 एक ही है ऐसा, कॉइन शोज हेड एंड डाइस शोज 6, तो इट विल बी 1/12। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, we have question number 8. Question number 8 says that 2 cards are drawn one by one at random from a pack of 52 cards. The probability that the both of them are king. टोटल कितने किंग होते हैं 4, हमने 4C2 अपॉन टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52C2। तो ये बेसिकली आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, टू कार्ड्स आर ड्रॉन बाय वन है, सॉरी, तो 1/1 है। मान लो 4 में से एक निकाला तो हो जाएगा 4C1 अपॉन 52C1, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3C1 अपॉन 51C1 से, तो ये हो जाएगा 4 3 12 अपॉन 52 इंटू 51, ठीक है। 1/1 बोला है उसने, तो आप यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 7 21, तो 17 हो जाएगा। तो 1/13 इंटू 1/17 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/13 इंटू 1/17 विच विल बी 1/221। सो योर ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप समझ में आया होगा आपको। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी नॉट अकरिंग ऑफ ए, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.3, एंड सिमिलरली पी बी आपका दे रखा उसने क्या 0.4। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि पी ए क्या हो जाएगा हमारे पास 0.7, और आपको निकालना है पी ए प्लस पी बी नॉट माइनस ऑफ पी ए देखिए ये मैं इसको बेसिकली फॉर्मूले को मैं रेगुलेट कर रहा हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पी बी हो जाएगा 0.4, पी हो जाएगा 0.7। तो यहाँ पे मैं पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी ए अपॉन बी नॉट। ये क्या हो जाएगा, चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इधर से भी मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे को निकालना कुछ और ही है। मेरे को क्या निकालना है बेसिकली, मेरे को निकालना है पी बी अपॉन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, मेरे पास क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी नॉट माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 0.7 प्लस 0.6 माइनस 0.5, ये हो जाएगा आपके पास 0.8। तो पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट आपके पास आ जाएगा 0.8, और आपको ये निकालना है। तो बेसिकली ये हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी नॉट अपॉन पी ए यूनियन बी नॉट। पी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी नॉट क्या होगा, देखिए ए और बी है, ठीक है, दो चीज़ें ए और बी। ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या हो जाएगा, जो चीज़ें ये, ठीक है, और इसका बी के साथ इंटरसेक्शन, इसका बी के साथ इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता। इसका बी के साथ अगर इंटरसेक्शन करने लगेंगे तो हमारे पास आ जाएगा it will be like 0.8 0.25
0.200, ये चीज़ हमारी 0.200 आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.200, सॉरी 2.00 होगा, 2.00, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.8। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 0.25। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25। So now moving ahead with question number 10. A bag contains 3 white, 3 black and 2 red balls. One by one 3 balls are drawn without replacing them. तो 3 white है, 2 black है and 2 red है, ठीक है। 3 white, 2 black, 2 red. One by one 3 balls are drawn without replacing them. एक करके बॉल निकाली जा रही है without replacing. The probability that the third ball is red. आपको probability निकालने की थर्ड बॉल आपकी रेड हो। तो देखिए थर्ड बॉल रेड कब होगी, जब पहली दो में से एक निकल जाए वो चल जाएगा, लेकिन दो नहीं निकलनी चाहिए रेड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहली बॉल कुछ और निकाल लेता हूँ। चलिए मैं ऐसा करके देखता हूँ कि थर्ड बॉल मेरे पास रेड ना हो, तो मेरे पास ऐसे करके भी निकल सकती है, ठीक है। 1 माइनस थर्ड बॉल मेरे पास रेड ना हो। चलिए मैं सीधा ही निकालता हूँ। पहले मान लीजिए मैंने 3C1 लिया इंटू 2C1 लिया। पहले मेरे पास टोटल कितनी बॉलें थी, 8C1, फिर 2C1 में मेरे पास 7C1 बच गई, फिर मैंने थर्ड निकाली तो वो हो जाएगी मेरे पास 2C1 अपॉन 6C1 प्लस 3C1 अपॉन 8C1 इंटू 2C1 अपॉन 7C1 इंटू 1C1 अपॉन 6C1। अब मैंने ना ये भी रेड निकाली और ये भी रेड ही निकाली। मैंने यहाँ पे रेड केवल ये निकाली थी, अब मैंने यहाँ पे ये भी रेड निकाली, ये भी रेड निकाली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले रेड निकालूँ, तो इसमें एक और मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अब मैं सबसे पहले रेड इसी को मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसे 2 केस भी हो सकते हैं कि पहले रेड निकालूँ फिर दूसरी बारी में कुछ और निकाल लूँ, और ऐसे ही मैं यहाँ पर भी केसेस बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3C1 3/8 इंटू 2/7 इंटू 2/6 प्लस 3/8 इंटू 2/7 इंटू 2/6, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12/8 इंटू 7 इंटू 6। तो ये तो हो गया आपके पास 1/28, लेकिन इसमें और केसेस भी ऐड ऑन होंगे। अब देखिए अब कौन सा केस ऐड ऑन होगा, इसमें भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। वैसे इसमें भी मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये भी तो इंटरचेंज होंगी, तो यहाँ पे मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इट विल बी 4 8 8 24 प्लस 3 2 6 2 12 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6। सो इट विल बी 36 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6। इट विल बी 6 6 36 2 3 6 7 21 7 28। तो ये 3/28 आ रहा है अभी। अब इसमें और केसेस और ऐड ऑन हो सकते हैं, लाइक मैं पहला भी वाइट ही निकालूं, दूसरा भी वाइट ही निकालूं, ठीक है। तो वो भी मेरे पास ऐड ऑन हो सकता है। पहला भी रेड निकालूं, दूसरा भी रेड निकालूं, ये वाला ऐड करता हूँ, ठीक है। 2C1 इसको 2C1 और दूसरा भी मैं रेड ही निकालूं अपॉन 8C1 इंटू 7C1। देखिए ये तो बेस तो आपके पास हमेशा सेम ही रहेगा, बस ऊपर की चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ पे आप 2 से ना मल्टीप्लाई करते हुए आप ऐसा करिए, इसको आपको 28 42 to 7, तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, ऐसे केस आपके 7 आ जाएंगे। सो इट विल बी लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, बेसिकली 7 इंटू 6 इंटू 2 इतने केसेस आ जाएंगे आपके पास टोटल ऊपर, और नीचे आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6। तो देखिए 7 इंटू 6 से 7 इंटू 6 कटेगा, 2 से 1/4 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ये कैसे आएगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी बी इज नॉट इक्वल्स टू 1, देन पी ए नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल्स टू। तो पी ए नॉट बी नॉट हो जाएगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट
और अपॉन में क्या हो जाएगा पी बी नॉट। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को हम ऐसे लिखते हैं, ये हमको पता है, मतलब अगर नहीं पता है आपको तो आप जाके सीरीज़ देखिए, रिवीजन सीरीज़। तो ए यूनियन बी के ऊपर ऐसा लगा देंगे तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस पी बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी नॉट। Your option C number will be correct answer. Now moving ahead with question number 12. Question number 12 says that for independent A1, A2 and till AN, PAI is equals to 1 upon I plus 1. Then the probability that none of the event will occur. आपको नन अकरेंस निकालनी है तो आप क्या निकालिए 1 माइनस पी ए आई निकालिए। ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन आई प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास आई अपॉन आई प्लस 1। ठीक है, तो आई अपॉन आई प्लस 1 हो जाएगा। अब द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट, अब आपको ये मिल गया, अब ऐसे ही आप आई की वैल्यू पुट करते रहिए 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस सो ऑन टिल n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो 1 अपॉन n प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, तो ये सारे क्या आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। देखिए 2 इंटू जैसे ही कटता रहेगा ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू जैसे 3 अपॉन 4 आएगा, ऐसे कटते रहेंगे सारी चीज़ें, तो लास्ट में 1 और n प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवन E1 एंड E2, P E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन ऑफ E1 नॉट यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ E2। सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट E1 एंड E2, इफ E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन P E1 E2 is equals to 0, which means P E1 intersection of E2 is equals to 0। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि P E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन ऑफ E1 नॉट इंटरसेक्शन ऑफ E2, इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ E1 यूनियन E2 नॉट, और इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा यार, E1 यूनियन E2, इसका इंटरसेक्शन आप E1 नॉट E1 E2 के नॉट के साथ कर रहे हो, तो ये तो कोई वो लॉजिक ही नहीं है। सो बेसिकली इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका लेस देन 1/4 आएगा, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ ये है, और आपको पता है कि E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन ऑफ E1, ये तो आपका 5 आएगा, तो ये आपका 5 आएगा, तो इसका आपका आंसर लेस देन 1/4 आएगा। लेस देन 1/4 भी हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो यहाँ पे लेस देन 1/4 मोर सुटेबल है, तो 1/4, क्योंकि नन ऑफ दीज के अंदर क्या पता है, जो 1 की बात कर रहा है वैसे 0 होएगा ये। ठीक है, ये चीज़ 0 के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 says that 2 aeroplanes I first and second bomb target in succession. The probability of first and second scoring a hit correctly are 0.3, first के 0.3, second के 0.2. The second plane will bomb only if the first misses the target. मतलब फर्स्ट मिसेस द टारगेट का क्या होगा, फर्स्ट नॉट की प्रोबेबिलिटी होगी 0.7, तो 0.7 इंटू 0.2 इट विल बी what 0.14, sorry 1.4. ठीक है, no it will be 0.14, so our option number D will be our correct answer. Now moving ahead with question number 15. Question number 15 says that a locker can be opened by dialing a fixed 3-digit code between this and this. A stranger who does not know the code tries to open the locker by dialing 3 digits at the random. The probability that the stranger succeeds at the kth trial, kth trial में succeed हो रहा है वो, कौन से ट्रायल में, kth ट्रायल में। मान लीजिए फर्स्ट ट्रायल में सक्सीड हो गया तो 1/999 उसके केसेस हो जाएंगे अब। ठीक है, मतलब उसमें पहली बारी में ही सही, वैसे एक ही हमारे पास ऑप्शन है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/999 बिटवीन 000 एंड 999, इट विल बी 999 + 1, क्योंकि यहाँ पे 111 भी होगा, ऐसे आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहली बारी में जीतने की ये है, दूसरी बारी में क्या हो जाएगा 2C1 2/999 + 1, ऐसे 3 में 3/999 + 1, तो बेसिकली K/1000 हो जाएगा।
Now coming to question number 16, from a pack of 52 cards, 2 cards are drawn one by one without replacement. The probability that first drawn card is king and second is king. 52 cards आपके पास, 2 cards are drawn one by one without replacement. The probability that first drawn card is a king and second is a queen. आपको पहला 4 किंग होती है, 4 क्वीन होती है, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉन कार्ड आपका किंग है, तो 4c1 अपॉन 52c1। अब उसने बोला है सेकंड आपका क्वीन है, तो 4c1 अपॉन 51c1 ये हो जाएगा 4 अपॉन 52 इंटू 4 अपॉन 51। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 अपॉन 663। सो योर ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Now moving ahead, we have 17th question. 2 cards are drawn one by one from a pack of cards. The probability of getting first card an ace and second card, second colored one is. फर्स्ट कार्ड आपको एस हो रहा है तो टोटल एस कितने होते हैं 4 एंड सेकंड कलर्ड वन, सेकेंड कलर्ड वन मतलब वो जो आपके फेस कार्ड्स होते हैं उनको हटा के, तो वैसे तो कलर्ड वन सारे ही होते हैं बट कलर्ड वन इधर पे इससे बात करी गई है, ठीक है। तो ये आपके कितने होते हैं टोटल 8 8 3 24, ठीक है। फेस कार्ड्स को हटा के 24 कार्ड्स होते हैं टोटल, 32 कार्ड्स होते हैं टोटल। ऑलराइट, तो आप इसको जब जैसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32 भी नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, 8 होते हैं ना टोटल। 13 4 जा 52, 9 के बेसिस में 9 5 जा 4, 9 9 4 36 कार्ड होते हैं टोटल, तो 36 होते हैं। तो पहले तो आपको फर्स्ट कार्ड इज नॉट, फिर उसने बोला कि गेटिंग फर्स्ट कार्ड एन एस, तो 4 अपॉन 52, फिर सेकेंड में आपको बोला उसने कोई भी 36 अपॉन 51। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ अपॉन 221, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से सेकेंड है कलर्ड वन है, किसको रिलेटेड बात कर रहा है। 3 1 जा 3 कलर्ड वन, ट्रू कार्ड्स फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट एंड द एस एंड सेकेंड कलर्ड वन इज। देखिए कलर्ड वन, यहाँ पे एक तो पहले तो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है कि कलर्ड वन किससे रिलेटेड ये बात हो रही है, कि कलर्ड वन किसको बोला जा रहा है। वैसे तो डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो 221 आ रहा है, तो मैं ये ऑप्शन को करेक्ट मार दूंगा, बट स्टिल ये मेरे पास क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये कौन से कलर्ड वन की बात है। एंड ए कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, ए में कितने हैं 6 रेड 4 ब्लैक, एंड बी कंटेन्स 4 रेड 6 ब्लैक। 1 ball is drawn at random from urn A and placed in urn B. Then 1 ball is drawn at random from urn B and placed in urn A. If 1 ball is now drawn at random from urn A, the probability that it is found to be red. ठीक है, मान लेते हैं हमने, पहले तो हम ये ले लेते हैं कि हमने जो इसमें से बॉल उठा के इसमें रखी वो क्या थी, रेड थी। तो अब यहाँ पे कितनी बच गई 5c1 अपॉन टोटल 10c1 क्योंकि उसमें वापस एक रख दी है। अब मान लेते हैं हमने इसमें ब्लैक डाल दी तो इसने इसमें रेड डाल दी, तो हो जाएगा 7c1 अपॉन 10c1, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने इसमें रेड डाली थी, इसने इसमें वापस रेड डाल दी, तो हो जाएगा 6c1 अपॉन 10c1, तो हो जाएगा टोटल 7 + 5 + 6, 7 + 5 + 6 विल बी व्हाट, if 1 ball is now drawn at random from urn A, the probability that it is found to be red is. So, इसमें ब्लैक, अब मान लीजिए मैंने इसमें रेड नहीं डाली थी, मैंने इसमें ब्लैक ही डाली थी, एक और केस हो सकता है इसमें, ठीक है। मैंने इसमें रेड नहीं डाली थी, मैंने इसमें ब्लैक ही डाली थी, उसने भी साथ के इसमें ब्लैक ही डाल दी, तो उसमें कुछ नहीं बदलेगा। ये क्या हो जाएगा 6c1 अपॉन 10c1, ठीक है। तो
तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10C1 इज बेसिकली व्हाट 10 5/7, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32/55। आप इनको सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 2 12 12 + 5 21 20 12 + 5 is 17 17 + 5 7, और ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पास आंसर आएगा 32/55। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, अ कॉइन इज टॉस्ड 2n times, द चांस दैट द नंबर ऑफ टाइम्स वन गेट्स हेड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स वन गेट्स टेल इज। हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है बेसिकली, the chance that the number of times one gets head is not equals to the number of times one gets tail is। हमें निकालना है 1 minus probability of equal number of head and tail। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 1 minus 2n cn 1/2 n 1/2 2n minus n। ठीक है, कॉइन इज टॉस 2n टाइम्स, तो हमने 2n cn ले लिया, फिर 1/2 की पावर n और 1/2 की पावर 2n minus n। तो अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आप इसको n को कुछ एज्यूम करके भी कर सकते हैं। एन एंटी एयरक्राफ्ट गन टेक्स अ मैक्सिमम ऑफ 4 shots at an enemy plane moving away from it. The probability of hitting the plane on the first, second, third and fourth shot are this. The probability that the gun hits the plane is, मान लेते हैं वो फर्स्ट में हिट कर गई तो 0.4 हो जाएगी, और फिर वो बाद में हिट उसको हमें करनी ही नहीं पड़ेगी। फिर मान लेते हैं वो फर्स्ट में हिट नहीं करी तो 0.6 इंटू 0.7 0.3 हो गई, सॉरी। ठीक है, अब मान लेते हैं उसने फर्स्ट में भी सेकंड में भी हिट्स में किस में नहीं किया, 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.8। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जब थर्ड में हिट कर रही है तो इन दोनों के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी को मैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे ही फिर मेरे को करना पड़ेगा अब तीनों में हिट नहीं करा, चौथे में हिट कर गया, 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.1। अब आप इसको सॉल्व करिए तो बेसिकली आपको देखना होगा किसके अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है। 0.18 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, तो बेसिकली आपका आंसर 0.5 से तो बड़ा ही आ रहा है, तो 0.5 से बड़ा आंसर मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 21, वन कॉइन इज थ्रोन 1000 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल इन ऑड नंबर, 100 टाइम्स आपका भेजा जा रहा है, तो वो आपका ऑड नंबर में प्रोबेबिलिटी मतलब टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो P आपका मान लीजिए 1/2 है, तो Q आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है, तो Q भी आपका 1/2 हो जाएगा। ये हेड के लिए है, टेल के लिए है ये, और ये आपका हेड के लिए है। ठीक है, अब उसने बोला है कि आपको n कितने दिए हैं 100। अब आपका ऑड में आए तो मतलब 100 C1 P Q रेज़ टू पावर 99, फिर ऐसे ही 100 C3 P3 Q रेज़ टू पावर 97 एंड सो ऑन टिल विच 100 C 99 P रेज़ टू पावर 99 Q रेज़ टू पावर 1। ठीक है, तो अब आप अगर इन सब चीज़ों को कॉमन लेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, P और Q तो आपके पास 1/2 ही है, तो ये P आप हर बार इसको P Q को 1/2 रखेंगे तो 1/2 की पावर 100 ही रहेगी, तो 1/2 की पावर 100 आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास बच जाएगा 100 C1 इट विल बी 100, देन 100 C3 इट विल बी व्हाट 100 C3 100 C1 प्लस सो ऑन टिल 100 C99। ये आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो 1/2 की पावर 100 और फिर आप इसको सॉल्व करते रहेंगे तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा क्या 2 की पावर 100 माइनस 1 इट विल बी व्हाट 1/2। ऑलराइट, तो 2 की पावर 100 माइनस 1 तो ये आ जाएगा आपके पास, और आपके पास 1/2 की पावर 100 ये है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की पावर 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 1/2। So your option number A will be your correct answer. Now moving ahead with question number 22. Question number 22 says that the probability that in a year of the 22nd century chosen at random there will be 53 Sundays is। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आता है।
हमें पता है कि हर 4 साल में लीप ईयर होता है, तो 22nd सेंचुरी तो प्रोबेबिलिटी हर 4 साल में लीप ईयर होता है, तो 22nd सेंचुरी में टोटल कितने लीप ईयर हो सकते हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ईयर ऑफ 22nd सेंचुरी चूजन एट रैंडम, कितने लीप ईयर हो सकते हैं बेसिकली 22nd सेंचुरी में? 4/100 दैट विल बी 25, ठीक है। लेकिन इसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। 53 संडे हमारे पास कभी हो सकते हैं? लीप ईयर में हो सकते हैं। लीप ईयर में 53 संडे मतलब 1/4 इंटू 2/7। अब हमने ऐसा क्यों किया? 1/4 मतलब हमारे पास 25/100 1/4 आ जाएगा, इंटू 2/7 मतलब आपके पास 2 दिन बचते हैं लीप ईयर के जो आपके अलग रहेंगे, तो वो 2 मतलब उन 2 दिनों में संडे आ जाए तो आपका ऐसे कब होगा? 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/7, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2/28, इट विल बी 1/14। सो ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेज दैट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 items containing 3 defective. If X denotes the number of defective items in the sample, then P is equals to. A sample of 4 items is drawn at random without replacement from a lot of 10 items containing 3 defective. कितने डिफेक्टिव है? 3 डिफेक्टिव है। 10 आइटम थे, 4 आपने निकाले, उसमें से कितने डिफेक्टिव है? 3 डिफेक्टिव है। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द सैंपल, तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी एक्स में कि 0 डिफेक्टिव निकले, कि 1 डिफेक्टिव निकले, कि 2 डिफेक्टिव निकले, कि 3 डिफेक्टिव निकले। तो ये आपको निकालनी है। मान लेते हैं हमारे पास 0 डिफेक्टिव निकले। 0 डिफेक्टिव निकले मतलब हमने जो 4 के 4 निकाले थे वो हमारे पास सही निकले, तो 4/7। फिर हमने फिर से निकाले, तो अब हमारे पास 1 डिफेक्टिव निकला, तो कितने सही निकले? 3/7 इंटू 1/3, तो हमारे पास सही निकले 1/3। फिर हमने करा तो 2 डिफेक्टिव निकले, 2/7 इंटू 2/3। फिर हमने करा तो यही हमारे पास केस हो सकते हैं। 0 डिफेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं दिया है, तो 1 डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव। तो अगर हम इसको करेंगे तो 1/7 प्लस 4/21, अगर हम इसको करेंगे सॉल्व तो बेसिकली हो जाएगा ये 7/21, तो ये हो जाएगा 1/3। लेकिन 1/3 हमें कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो हम एक बार फिर से देखते हैं। सैंपल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव। देखिए 10 में से कितने डिफेक्टिव है? 3 डिफेक्टिव है, मतलब 7 राइट 3 रॉन्ग। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, अगर आपका एक्स क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है, तो पी आपको 1 निकालना है और प्लस पी आपको 2 निकालना है, ठीक है। पहला 1 डिफेक्टिव हो, 2 डिफेक्टिव हो, 3 में भी नहीं जाना है और 0 में भी नहीं जाना है। तो P1 आपके पास क्या हो जाएगा? 1 डिफेक्टिव है, तो मतलब आपके पास सही कितने निकले? 3 आपके पास सही निकले उन 10 में से, तो 3 किस में से निकले? 7 में से। अच्छा, इसमें 10 ही लेते हैं पूरा, ठीक है। 3 आउट ऑफ 10 इंटू 1/3 प्लस 2 आउट ऑफ 10 इंटू 2/3। अब करिए, अब आपके पास आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, दैट विल बी 4/5। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 से इज दैट इफ फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस कंटेनिंग 3 white and 1 black, 2 white and 2 black, 1 white and 3 black, 1 ball is drawn at random, then the probability that 2 white and 1 black ball will be drawn is 3 white है, 1 black है, 2 white है, 2 black है, 1 white है, 3 black है, 1 ball फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस। ये बॉक्स है, ठीक है, आपका ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। Then the probability that 2 white and 1 black ball will be drawn is, एक बॉल निकाली जाती है हर बॉल से, हर बॉक्स से, तो आपका क्या देखना? 2 white and 1 black।
तो देखिए पहले तो हम देखते हैं कि 2 वाइट, मतलब इसमें से एक वाइट निकल जाए तो 3c1 अपॉन 4c1 इंटू, इसको हम ना रिवर्स करके भी कर सकते हैं वैसे, चलिए ठीक है हमने अब ऐसे ही कर दिया, तो हम ऐसे कर देते हैं 3c1 इंटू अपन 4c1 इंटू 3c1, हमने इसमें से एक क्या निकाला है, तो 2 वाइट बॉल, एक वाइट हमने इसमें से निकाल ली है, और अब हम इसमें से निकालते हैं तो बेसिकली इसमें से भी हम वाइट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2c1 अपॉन 4c1। अब हमने इसमें से निकाला तो इसमें से हमें ब्लैक निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने निकालेंगे 3c1 अपॉन 4c1, प्लस हम कर देते हैं। अब हमारे पास दूसरे केस बनते हैं 2 वाइट एंड 1 ब्लैक है ना, तो अब हम इसमें से ब्लैक निकालते हैं, ठीक है, नहीं इसमें से अभी भी हम वाइट ही निकालते हैं, तो 3c1 अपॉन 4c1, इसमें से ब्लैक निकाल देते हैं हम, तो 2c1 अपॉन 4c1 इंटू इसमें से वाइट निकाल देते, तो 1c1 अपॉन 4c1 प्लस, अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वाइट, अब हम यहाँ से वाइट नहीं निकालते, यहाँ से हम ब्लैक निकालते, 1c1 अपॉन 4c1, यहाँ से वाइट निकालते 2c1 अपॉन 4c1, यहाँ से हम फिर वाइट निकालते हैं 1c1 अपॉन 4c1। तो ये ऐसे केसेस बनते जाएंगे। अब हम इनको सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं। तो इट विल बी 3 + 2 6, 3 + 3 9, 9 + 11, ऐसे 11 12 13 6 18 हो जाएगा यहाँ पे, 6 24 64। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा मेरा बिल्कुल करेक्ट, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे तो मेरे पास आ जाएगा 13, ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 32, तो 13/32 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सेज दैट क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास कह रहा है इफ A and B are two independent events, it means PA intersection B हमारे पास क्या है, 0 है। The probability that both A and B occur is PA union B is equals to 1/6. If the probability that neither of them occur is 1 minus PA intersection B is equals to 1/3. Neither of them occur, sorry, this thing, ठीक है। नाइदर ऑफ देम, तो मतलब हमको दे रखा है PA + PB इज इक्वल्स टू 1/6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A इज 1/6, 1/5, 5/6। देखिए 1/6 से बड़ी होगी तो नहीं होगी। नाइदर ऑफ देम अकर इज, ये नहीं है वैसे, नाइदर ऑफ देम अकर इज मतलब दोनों में से कोई भी अकर नहीं हो रहा है। तो PA यूनियन B ये चीज़ हमको दे दी है, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है 1 minus PA plus PB minus PA intersection B। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कोई भी आंसर देखिए 1/6, 1/5, 1/5 तो ये बड़ा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, 5/6 भी नहीं हो सकता, बचा 1/6, 1/6 नहीं हो सकता क्योंकि बी भी हमारे पास अकर करेगा, तो डी हमारे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। आशा करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिस्ट करके बताइए ज़रूर। ओके, थैंक यू।